हाय गाइस, मैं मीरा लर्निंग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आप तो जानते होंगे कि हिंदी में हम काफ़ी सारे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं बात करते वक्त, राइट? वैसे ही इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं? हम ये इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम वही बोरिंग सेंटेंसेस रोज़ के रोज़ बोलते हैं, कुछ कमेंट्स पास करने होते हैं तो वही बोरिंग कमेंट्स होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी हिंदी भी कैसी बढ़िया लगने लगती है, राइट? तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ स्मार्ट इंग्लिश के मुहावरे जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा है हमारा पहला मुहावरा यानी ईडियम। तो पहला मुहावरा है कोल्ड फीट, है ना? तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि पैर ठंडे हो गए हैं या फिर मतलब बर्फ़ से। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, ऐसी कोई घटना होती है जब आप बहुत डर जाते हो और आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना? और आप बहुत बेचैन हो जाते हो, तब आप कह सकते हो कि आई हैव कोल्ड फीट। मान लीजिए आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है अगले दिन, है ना? और सुबह उठने के बाद आपको इतना डर लगने लगा और आप इतने बेचैन होने लगे कि आप बोल सकते हो अपने मदर को या फादर को दैट मॉम, कैन आई गेट अ कप ऑफ टी? आई थिंक आई एम हैविंग कोल्ड फीट। यानी आप कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ या घबराई हुई हूँ और मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे एक कप चाय पिला दो, मैं ठीक हो जाऊँगा, है ना? तो आप तब यूज़ कर सकते हो कोल्ड फीट, यानी डर जाना या बेसिक बेचैन हो जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं कौन सा मुहावरा है। नेक्स्ट इज क्राई योर हार्ट आउट। इसका एक्चुअली मतलब ये होता है गाइस कि दिल खोल के रोना, मतलब कूट कूट के रोना। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है हमारे लाइफ में, या तो बहुत अच्छी चीज़ होती है या ऑफ कोर्स कभी कभी सैड न्यूज़ भी मिलते हैं हमें, तो हम कभी कभी दबी आवाज़ में रोते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी अच्छा होता है जब वी क्राई आवर हार्ट आउट, यानी जब हम दिल खोल के रोते हैं, राइट? तो यूजुअली मेरा भाई मुझे हमेशा ये बोलता है, जब भी हम कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं या कोई सेंटिमेंटल मूवी देखते हैं, तो मेरा भाई हमेशा कहता है माई सिस्टर इज़ नाउ गोइंग टू क्राई हर हार्ट आउट, यानी अब मैं दिल खोल के रोने वाली हूँ, है ना? तो क्राई योर हार्ट आउट मतलब दिल खोल के रोना। ओके, तो अब नेक्स्ट इज हेड स्टार्ट, यानी किसी भी चीज़ में अगर आपको एक बढ़त शुरुआत मिलती है, यानी आपको जल्दी शुरू करने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब होता है हेड स्टार्ट। यूजुअली जब भी हम कॉलेज में जाते हैं या हम अगर ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे आप लोग हो यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप सही टाइम पर, सही मौके पर आप किसी जगह पर पहुँचते हो। ऑफ कोर्स आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनसे जल्दी पहुंचते हो और आपको जो भी काम करना होता है, आपके बॉसेस या मैनेजर सबको जल्दी काम दे देते हैं ताकि आप जल्दी काम ख़त्म भी कर पाओ। तो यू कैन से, तब आप कह सकते हो दैट टुडे आई रीच्ड अर्ली एंड आई गॉट अ हेड स्टार्ट, यानी आपको बढ़त शुरुआत मिली, आपको शुरुआत पहले करने का मौका मिला। यूजुअली मेरे पापा, मैं जब छोटी थी और हम छोटे ऐसे रेसेस खेलते थे मजाक के लिए, हंसी मजाक के लिए, तब मेरे पापा मुझे हेड स्टार्ट करने के लिए अलाउ करते थे। क्या समझे आप, मैंने कैसे इस्तेमाल किया इसका? आपने देखा कि मेरे पापा ने मुझे हेड स्टार्ट करने का मौका दिया, यानी मुझे पहले रेस में भागने का मौका दिया और वो आराम से भागते थे। तो यही मतलब है एक्चुअल में हेड स्टार्ट का। तो आप इसको अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। हेड स्टार्ट यानी जल्दी या बढ़त, शुरुआत। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज एन ओल्ड हैंड, यानी एक पुराना हाथ, अगर मैं इसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। लेकिन इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान किसी भी काम में या किसी भी जगह पर बहुत ही पुराना होता है या बहुत ही जानकारक इंसान होता है, जिसको पहले से ही बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ में, तो हम उस इंसान को कहते हैं एन ओल्ड हैंड। लोग इस इंसान पर अक्सर बहुत भरोसा करते हैं ताकि क्योंकि उनको पता होता है कि ये आदमी या ये इंसान हमारा काम सही से पहचानता है और सही से कर सकता है और करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं why don't you take an advice from her? She is an old hand at this work. यानी आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, वो काफ़ी जानकार है इस मामलों में या इन मामलों में, ठीक है। तो इनको कह सकते हैं आप एक एक्सपीरियंस्ड या जानकार इंसान, ओके। जो सालों से एक जगह पे रहता आया है, जैसे मैंने कहा, जिसको काफ़ी सारा लोग बहुत ज़्यादा लोग जिस पे भरोसा करते हैं। अभी अगला वाला है कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप। यूजुअली ऐसे होता है जब हम मायूस हो जाते हैं, थोड़े से मलूल होते हैं, या कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी नहीं जा रही है, तो हम थोड़ा सा हमारा दिल दुखा हुआ होता है, राइट। तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं और डेफिनेटली हमारे मदर और फादर होते ही हैं हमारे पीछे, जो कि बोलते हैं हमें बोलते हैं कि टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा, जस्ट कीप योर चिन अप। यानी आप कह रहे हैं या कोई आपसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, खुश रहो, चेयरफुल रहो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। तो कीप योर चिन अप यानी खुश रहना और अच्छी चीज़ें होने की आशा रखना, ठीक है, कि सब ठीक हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ दैट माई फ्रेंड was a little sad. To motivate her, I told her to keep her chin up. I trust her, she will do well. यानी मैंने मेरी दोस्त को ये बताया, क्योंकि वो बहुत सैड थी, दुखी हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि डोंट वरी, टेंशन मत लो, तुम बस खुश रहो और आशा करो कि आगे सब अच्छा होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छा ही करोगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कीप योर चिन अप का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिप्स आर सील्ड। यानी क्या होता है? यानी कोई भी सीक्रेट रखना। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं, कोई सीक्रेट बताऊं, और मैं तुम्हें कहूंगी कि किसी को मत बताना, तो तुम कह सकते हो या आप सब कह सकते हो, डोंट वरी मीरा मैम, वी विल कीप आवर लिप्स सील्ड। यानी हम चुप्पी रखेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ओके। तो लिप्स आर सील्ड मतलब सीक्रेट रखना और किसी को कुछ मत बताना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है स्वीट टूथ। क्या मतलब है इसका? आपको तो सबको पता होगा, कोई ऐसा इंसान जिसको मीठा खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे कि मैं। तो मैं आपको कह सकती हूँ दैट यू कैन ब्रिंग मी अ केक बिकॉज आई एम अ स्वीट टूथ। या फिर मैं कह सकती हूँ कि आई कांट टॉलरेट स्वीट्स बिकॉज आई हैव टू ईट देम बिकॉज आई एम अ स्वीट टूथ। यानी मैं मीठे खाने को सिर्फ देख नहीं सकती हूँ, मुझे उनको खाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा खाना पसंद है, आप बताइए मुझे कमेंट्स में। पर स्वीट टूथ यानी जिसको मीठा खाना पसंद हो। ओके, वैसे ही
स्वीट टूथ जैसे सिमिलर होता है स्वीट टॉक, यानी मीठी बोली होती है किसी की। तो स्वीट टूथ यानी मीठा खाना पसंद हो जिसको, जिस इंसान को। लेट वंस हेयर डाउन, यानी अगर मुझे इसको भी अगर एक्चुअल में ट्रांसलेट करना है तो इसका मतलब होगा कि बाल खुले छोड़ना। लेकिन एक्चुअल में जब हम बाल खुले छोड़ते हैं, जैसे कि या फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको रिलैक्स करना हो, बस टेंशन रखने हैं साइड में और आपको बैठना है एक जगह पर और बस चिल करना है, तो यानी आप कह रहे हो या फिर आप यू आर लेटिंग योर हेयर डाउन, यानी सारी परेशानियां भूल जाना, सारी टेंशन भूल जाना और बस अच्छे मूड में रहना, अच्छा सोचना और रिलैक्स करना। ठीक है, तो लेट वंस हेयर डाउन यानी रिलैक्स करना। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये सब जितना हो सके उतनी आसान भाषा में सिखाऊं ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज थंब रूल, यानी एक नियम होता है जो कि बहुत ही सालों से चलता हुआ आया है, या फिर जो कि बुक में नहीं लिखा है लेकिन सब लोग उसको अच्छी तरह से फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। तो वो जो नियम होता है उसको बोलते हैं थंब रूल। ठीक है, जैसे हम ऑब्वियसली जब कोई हमसे पूछता है कि यार एक बात बताना, सनराइज कहाँ से होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ थंब रूल, सन तो ईस्ट से राइज होता है, राइट। यानी आप कह रहे हो ये तो नियम ही है, ये तो सबसे बेसिक नियम है। या फिर कभी कभी होता है कि ऑफिस में सिर्फ वाइट शर्ट पहनना अलाउड है, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन जो लोग पहनते आए हैं, करते आए हैं, वो है बेसिक रूल, थंब रूल। तो आप कह सकते हैं कि इन माई ऑफिस इट इज़ अ थंब रूल टू वेयर वाइट शर्ट, राइट, यानी नियम। थंब रूल यानी नियम। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लास्ट। अब लास्ट है, लास्ट मुहावरा कौन सा है, मेक्स माई ब्लड बॉयल। ये जो मुहावरा है ना दोस्तों, ये तो हिंदी फिल्मों में इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खून खौलना, इतना गुस्सा आना कि आपका खून खोल रहा है। आप तो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानते हो, कोई भी चीज़ आपको अगर इतनी गुस्सा दिलाती हो या इतना गुस्सा दिलाता हो तो आप कह सकते हो कि ओ माय गॉड, दैट गर्ल और दैट बॉय मेक्स माई ब्लड बॉयल, यानी वो लड़का या लड़की मेरा खून खौलाता है। आपको इतना गुस्सा आता है उस इंसान को देखकर या मिलकर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि वो मूवी देखकर मेरा खून खौलता है, या ऐसी कितनी सारी बातें होती है जो सुनकर आपको गुस्सा आता है। तब आप यूज़ कर सकते हो दैट न्यूज़ मेक्स माई ब्लड बॉयल, या आप कोई भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, बट खून खौलना ये है इसका मतलब। तो गाइस इसी तरह से हमारा एक फिल्मी अंत हुआ है काफ़ी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हो सकता है तो, और एक काम करना, इसको डेफिनेटली यूज़ करना, क्योंकि ये स्मार्ट इडियम्स जो होते हैं ना, वो आपकी लैंग्वेज को थोड़ा और बेटर बनाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी कॉमन है और कॉमन कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल होने के लायक है, तो डेफिनेटली इसको यूज़ करना। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइज, मैं जल्दी ही आऊँगी एक नए लेसन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड अ लॉट ऑफ लव। दिस इज मी, मीरा, साइनिंग ऑफ गाइज। बाय।